वालिदैन का जो नाम है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। माँ बाप ये हमारे लिए ऐसे मकाम पर होते हैं जिसके मकाम पर उनके जाने के बाद कभी भी कोई नहीं आ सकता, बल्कि उनकी ज़िंदगी में भी उनकी कोई जगह नहीं ले सकता। वो होते हैं हमारे पेरेंट्स। और जो औलाद होती है वो पेरेंट्स के साथ इतने ज़्यादा मोहब्बत के साथ मिलती है, रहती है, क्योंकि वो उनकी औलाद होती है। और जिनकी औलाद नहीं होती उसके लिए वो औरतें अपनी सास के साथ और माँ के साथ कोई पाकिस्तान का पीर नहीं छोड़ती, डॉक्टर नहीं छोड़ती, हर किस्म का टोटका दवाई इस्तेमाल करती हैं। किसी तरह अल्लाह पाक उनके ऊपर रहम फरमाएं और उनको औलाद की नेमत से नवाजें। इतना बड़ा रुतबा है माँ बाप के साथ औलाद का, दोनों की कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है। अब देखने में जो आ रहा है वो ये है कि वक्त के साथ साथ माँ बाप में और औलाद में गैप बढ़ता जा रहा है, जिसको आप फासला कह लें, कम्युनिकेशन गैप कह लें, या वक्त के साथ कुछ ऐसे जिसे कहते हैं हालात हुए कि माँ बाप और औलाद जो है वो एक दूसरे से ज़रा पीछे हटती चली गई। उसमें बहुत सी बातें जो हैं वो कार फरमा हैं। हमारे माँ बाप का रवैया और बच्चों का अपने आप को कोई 30 मार खान समझना, ये दोनों चीज़ें चलती हैं, जिसकी वजह से एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप जो है माँ बाप की और औलाद की, उसमें एक बहुत ज़्यादा फासला हो गया है, बहुत ज़्यादा फासला। उसमें माँ बाप का कसूर भी है और उसमें हमारे खूबसूरत प्यारी औलाद का कसूर भी है। अच्छा, ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो ये समझते हैं कि क्योंकि ये हमारी औलाद है तो इसके लिए हर फैसला हमने करना है। इसने बड़े होकर क्या बनना है, ये तो वो जुमला है जो पूरे पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है, बेटा बड़े होकर क्या बनोगे। तो ये भी पेरेंट्स के लिए होता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, वो कौन सा फील्ड चुनेगा, मेरी क्या ख्वाहिश है, मेरे बाप की क्या ख्वाहिश है, वो औलाद को देखना पड़ता है। जिसकी वजह से औलाद जो उसकी अपनी ज़ाती इंडिविजुअलिटी है वो ख़त्म होकर रह जाती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वो कुछ और करना चाहता है और माँ बाप का लेक्चर और उनकी तरफ से जो ज़ोर आजमाइश का मुकाबला होता है उसमें वो बहुत परेशान गुजारता है बच्चा। अगर वो अपने माँ बाप का कहना मान के वो वाली अपॉर्चुनिटी को अवेल करता है जिसमें उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको बिल्कुल मज़ा नहीं आता अपनी ज़िंदगी का, और वो बिल्कुल एक नेगेटिव अप्रोच के साथ स्ट्रेस, वक्त के साथ साथ, एकदम नहीं, वक्त के साथ स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। बिकॉज वो करना ही नहीं चाह रहा होता जिसकी वजह से माँ बाप ने उसको फोर्स किया। अब ये प्रोफेशन भी हो सकता है, ये रिश्ता भी हो सकता है, ये रोज़मर्रा के हालात भी हो सकते हैं। तुमने ये क्यों नहीं खाना, तुम यही खाओ, यहाँ तक हो सकता है कि यही खाओ जो मैंने पकाया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा जो है वो आपकी सब्ज़ी नहीं खा सकता तो फॉर गॉड से क्यों स्ट्रेस देते हैं आप, लेक्चर देना शुरू कर देते हैं हमारे माँ बाप, इसमें बड़ी प्रोटीन्स पाई जाती हैं। आजकल तो ये बड़ा हो गया ना, क्योंकि हमें अवेयरनेस इतनी हो गई है कि बैंगन में क्या है तो आलू में क्या नहीं है। वो हर चीज़ की रोक टोक हमारी औलाद को बहुत दूर ले गई है। इतनी ज़्यादा दूर चले गए हैं वो कि उनको माँ बाप की कंपनी, उनके बीच में बैठकर कोई बातचीत करना, यहाँ तक कि ईद पर भी भाग जाना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो अपने दोस्तों में मोबाइल के साथ अपनी गहमा गहमी, अपने जिसे कहते हैं यार बेली, हंस लिया, कोई ड्रामा देख लिया, कोई मूवी पे चले गए, वो उसमें बड़े खुश रहते हैं। या मिलजुल कर उन्होंने ड्रग्स चढ़ा ली, उसमें भी वो बड़े खुश होते हैं। इन तमाम बातों के पीछे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो रास्ता वो माँ बाप की वजह से अपनाते हैं। मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स आते हैं जिसमें मुझे अफसोस भी होता है उनकी ज़िंदगी को देखकर कि बहुत से यंग लोग जो हैं वो अपने माँ बाप की ज़िद, हठ धर्मी और पता नहीं ढटाई की वजह से उनकी ज़िंदगियाँ ख़राब हो चुकी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चे ने चाहा कि वो किसी से शादी करना चाहता है, लेकिन वो जिससे शादी करना चाहता है वो गरीब है, या वो किसी नौकर की बेटी है, या वो किसी माली की बच्ची है। तो माँ बाप तो ये नहीं चाहेंगे ना, ओ सी पिंड दे चौधरी, तो हमारा बच्चा जो है वो किसी आम से बच्ची से शादी कर ले, और उस बच्ची से ख़ास तौर पे जो हमारे घर बर्तन धो रही है। तो क्या होता है, माँ बाप तो खड़े हो जाते हैं। बावजूद कोशिश के वो शादी नहीं हो सकती। अब हम ये कहें कि लड़की ने बेवफाई की, लड़के ने की, नहीं, रीज़न माँ बाप बने। उन्होंने इतना रुस्वा किया, ये ट्रू स्टोरी है, इतना जलील किया कि लड़की ने इनकार कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। लड़के के साथ क्या हुआ, 40 साल हो चुके हैं इस शख्स को जो मेरे पास आता है, और अभी तक वो ड्रग्स में है। वो बदला लेना चाहता है अपनी माँ से, हर उस शख्स से जिसकी वजह से उसकी शादी वहाँ नहीं हुई जहाँ वो करना चाहता था।
तो इसमें आप क्या कहेंगे? हैट्स ऑफ, अस्सलाम वालेकुम ऐसी माओं को जिनकी वजह से इतना उनका नाक खड़ा है। वैसे तो इस्लाम का बड़ा प्रचार करेंगे कि नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, तो अगर आपका बच्चा किसी ऐसे ही एक गुमनाम सी लड़की से शादी करना चाहता है जो शरीफ माँ बाप की बेटी है, तो करने दें, आपको क्या। लेकिन आपने क्योंकि अपनी तड़ी में एक हसीन और जमील दिमाग, खूबसूरत दिल और प्यारी पर्सनैलिटी के शख्स का बेड़ा गर्क कर दिया। अब आप रोएं, अब आप अल्लाह के सामने बैठ के नमाजों पे कहें मैनू माफ़ कर दो, बच्चा तो आपके हाथ से निकल गया। वो तो ड्रग्स नहीं छोड़ेगा, जो ड्रग्स में गया वो घर से गया। हम ट्रांसफ़र करेंगे बड़े बच्चों के बाद, जो जवान और जहान हो गए और उनके भी आगे से बच्चे हो गए। अब हम आएंगे पेरेंटहुड में, जो बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, 2 साल 3 साल, और यंग माँ बाप हैं और बड़े ज़बरदस्त एम्बिशियस हैं और स्टाइलिश हैं और अल्लाह पाक ने हर चीज़ से नवाजा हुआ है। अब उनका रवैया, जो एक 2 साल 3 साल 4 साल तो एक बड़ा बच्चा होता है, मैं 2-3 साल पे रख लीजिए, जो रवैया माँ बाप का उनके साथ है वो लाजवाब है। वो ये समझते हैं कि बच्चा चीख रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल चीखता चला जा रहा है, मजाल है माँ बाप में सो के उठेगा, क्योंकि बाप जो है वो अपने फ़ोन के ऊपर लगा हुआ है और माँ जो है वो पता नहीं किस सोचों में गुम है, डिप्रेशन में कि एंग्जाइटी में, कि वो एक्शन ले रही कि उसका बच्चा चीख कर कोई बात कह रहा है, क्योंकि अभी वो बोल नहीं सकता। वॉट द मदर और द फादर विल डू इज रिएक्ट। क्या बकवास लगाई हुई है, इसके मुंह पे थप्पड़ लगाओ। एक लफ्ज आजकल बड़ा चल रहा है, चांटा, इसके मुंह पे चांटा लगाओ। हाउ डेयर, कैसे बात करता है, इसकी तो अभी जबान नहीं निकली, जबान नहीं है तो ये ऐसी बातें कर रहा है, इसकी तो जब जबान लग जाएगी तो ये तो मुझसे रोज जूते खाएगा। ओह माय गॉड, ये कौन सी ममता है, ये कौन डालडा और ममता, ये कौन सी ममता है बाय द वे, जिसमें आप इतने बुरे तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं एक 2-3 साल के बच्चे के साथ। तो बच्चा क्या बनेगा? उसकी हियरिंग पावर है, वो देख रहा है क्योंकि विजुअलाइज कर रहा है कि मेरे माँ बाप क्या करते हैं, या उस घर में और भी जो लोग रहते हैं उनका रवैया क्या है, तो वो विजुअलाइज करके पिक्चर ले रहा है। याद रखें कि उसकी हर याद, मेमोरी उसके दिमाग में जाके पिक्चर्स के साथ चलती है, और फिर वो जैसे हम देखते हैं तो हमारी फिल्में चलने लग जाती हैं दिमाग में, जब चाहा पॉज किया, जब चाहा रिवाइंड किया, जब चाहा फॉरवर्ड कर दिया। एग्जैक्टली उस बच्चे का प्यारा सा जानू का छोटा सा दिमाग और प्यारा सा दिल, उसको नहीं पता ये क्या हो रहा है। उसको तो ये पता है कि जब मैं रोज चीखूंगा, मिसबिहेव करूंगा तो ये लोग मेरी बात मानेंगे। अगर मैं लाड से आवाज दूंगा तो उन्होंने मेरी जवाब नहीं देना, उनके तो कान ही बंद है। तो द रिएक्शन, व्हाट विल हैपन व्हेन द चाइल्ड विल ग्रो अप? ओ माय गॉड कहूंगी, the child is not going to be in a better state of mind in which he is not going to react with the parent. He will, क्योंकि आप उसको मौका दे रहे हैं। आप उसके सामने अपने मियाँ बीवी के साथ किस तरह का रवैया रखते हैं, सास ससुर के साथ क्या हो रहा है, अगर वहाँ पे देवर जेठ है तो क्या हो रहा है, दादी क्या कर रही है, नानी क्या कर रही है, वो सब देख रहा है और सब सुन रहा है, और उसके दिल में याद रखिए कि वो एनग्रेव हो रही हैं सारी बातें, वो उसी में पलेगा बढ़ेगा। डाल दें जिस मर्जी स्कूल में, लगा दें कोई 70,000 पर मंथ से फीस दें उसकी, मगर जो आप उसके दिमाग की सिम के अंदर डाल चुके हैं, वेरी नेगेटिव एंड एंगर और पता नहीं क्या क्या टाइप की मेमोरीज, वो कभी डिलीट नहीं होंगी, वो बदला लेगा आपसे। सैड बट ये सच है। पेरेंटिंग ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। लेकिन एक पेरेंट होना, एक पॉजिटिव हिम्मतन जोश, हिम्मतन गोश कहते हैं, वो वाला पेरेंट होना, इट्स नॉट पॉसिबल। कहते हैं ना तालीम और तरबियत साथ साथ, मेरा लोगो है तालीम और तरबियत साथ साथ, लेकिन ये इतना मुश्किल काम है कि कोई सोच नहीं सकता। एक बेहतरीन माँ या बाप बनना इतना मुश्किल है दैट इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल। यहाँ पे टारगेट एरिया माँ का ज़्यादा इसलिए होता है कि माँ के पैरों तले जन्नत ऐसे ही नहीं आ गई। बाप का काम बिल्कुल कुछ और है, सुबह का गया रात तक अर्निंग करेगा, हर चीज़ प्रोवाइड करेगा, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो बच्चों के ऊपर अपनी टाइम नहीं देगा, वो भी देगा, लेकिन ज़्यादातर रवैया जो है और टाइम जो है वो माँ का होगा। सुबह से लेकर दोपहर तक, दोपहर से लेकर शाम, शाम से रात, रात से सुबह, माँ का होगा। वो माँ की औलाद ज़्यादा होगी। लेकिन माँ के लिए मैं कैसे बताऊँ
ये एक इतना सख्त काम है कि वो अपनी ज़बान, अपना रवैया, अपनी चाल ढाल, बोलने का तरीका, हर चीज़ के ऊपर ना जनाबे वाली पता क्या लगाए, मोहर बंद कर ले उसको। कैसे करेगी? क्या उसकी अपनी ज़िंदगी नहीं? वो कहेगी हेलो, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरी ज़ात है, अब मैं बच्चों के लिए अपनी दुनिया को ख़त्म कर दूँ, मैं कुछ ना करूँ? तो मैं उसे कहूँगी अगर तुमने एक हसीन और जमील इंसान बनाना है, अपने बेटे को या बेटी को आउट क्लास ह्यूमन बीइंग बनाना है, फुल ऑफ कैरेक्टर, एम्पैथी, काइंडनेस, लव, शफकत, सिला रहमी, तो ये सिर्फ तुम जब बना सकोगी जब तुम उसके सामने ये एग्जाम्पल खड़ा कर दोगी, लुक एट मी, मुझे देखो, मेरे नक्शे कदम पे चलो। जब तुम ये कहोगी ना माँ होकर, तब बच्चा तुम्हारा बनेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी शायरक को काटना पड़ेगा, तुम्हें अपनी हर ख्वाहिश को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने रिएक्ट नहीं करना, तुमने बच्चे से ज़ोर से नहीं बोलना, तुमने उसको मारना नहीं। अब क्योंकि जो मारेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? ओहो, जब वो नमाज ना पढ़े तब मार के सिखाएंगे आप, उससे पहले नहीं। उससे पहले तो मोहब्बत की इंतहा कर देंगे। माँ की गोद है, कोई मजाक नहीं है, गोद तो अब रह ही नहीं गई स्यापा। उफ, मुश्किल तरीन काम है पेरेंटिंग, एक हसीन माँ बनना। ओ, और एक ओए होए क्या किस्म का आला दर्जे का बाप बनना नामुमकिन। मैंने माँ बाप को आपस में लड़ते, झगड़ते, गाली गलूच, हाथ उठाते, जूता मारते पब्लिकली बच्चों के सामने देखा है। गाली, ईद आई तो स्यापा, कोई घर में मेहमान आ गया तो बुरा हाल, चाय की 2 प्यालियां पी ली तो बेड़ा गर्क, 2 अंडे खा लिए तो जलील कर दिया। ये मैंने इस दुनिया में अपनी आंखों से देखा है। तो ये सोचकर दिल रंजीदा कैसे नहीं होगा, आंखों में से आंसू कैसे नहीं आएंगे कि एक माँ बाप के रवैये से औलाद का बेड़ा गर्क हो गया। अब क्या है, हाँ, औलादें गई, ओ पे जान नहीं यारियां दे डंगे। अब किसको बुलाएंगे आप लोग? कौन सा बेटा, कौन सी बेटी? दे डोंट वांट टू सिट विद यू, क्योंकि आपने उनके दिलों में ये डाला ही नहीं जो मैं आपको बता रही हूं। यू विल हैव टू किल योर सेल्फ टू गिव बर्थ टू योर चाइल्ड, टू मेक हिम इनटू अ ऑसम ह्यूमन बीइंग। इंसान बनेगा तो बात बनेगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।